हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो आपको समझ में आए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बेस्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 6 7th में, 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। ABC ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे अगर आप यहाँ पे C एंगल पे आपका कोई एंगल थीटा बनता है तो जस्ट जहाँ एंगल बना है इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है ये होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बना है ये होता है आपका बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो आपको होता है हाइपोटेनियस। ओके, इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता और हाइपोटेनियस तो यही रहता। ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस नाम के आपने मैथमेटिशियन के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने आपको एक फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला दिया था? p² + b² = h²। इतनी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये आपका बेसिक है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ रेशियोज़ के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है। जैसे आपके पास बेसिक रेशियोज़ कितने हैं? 6 रेशियोज़ हैं। वो 6 रेशियो कौन कौन से हैं ये समझने की कोशिश करते हैं पहले तो। ओके, साइन थीटा क्या होता है? जो आपने यहाँ पे पढ़ा है PBH, इसी से रेशियो आएगा आपका P/H आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉस थीटा क्या होता है? B/H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स 1/sin थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, इसका H/P हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपका अगर सेक थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? सेक थीटा की। तो सेक थीटा जो होता है ये आपका होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इट विल बी H/B। बी आपका क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट रेशियो देखते हैं यहाँ पे आपका टेन थीटा जैसे हो गया तो टेन थीटा क्या होता है? P/B। इसको हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट विल बी P/B। एंड टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा = 1/tan थीटा, इट विल बी B/P। ये आपके बेसिक रेशियोज़ हैं जो आपको याद होने चाहिए, बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक 3 फॉर्मूले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसकी वैल्यूज़ होती है, रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ होती है वो कौन से एंगल पे, किस डिग्री पे क्या होती है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपकी जितने रेशियोज़ है पहले वो लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आप सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, अलग अलग जो डिग्री हैं वो कौन कौन से हैं? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम लोग, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, अब इसी को अगर आप उल्टा लिख देंगे ना तो ये आपका किसका हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लाइक कॉस 0 क्या होता है आपका? 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। ओके, ऐसे ही टेन थीटा के बारे में बात करेंगे। टेन थीटा होता है आपका 0। ठीक है, इसको कोरिलेट यहाँ से कर सकते हैं हम। टेन थीटा 0, इसके बाद आएंगे टेन 30 1/√3, टेन 60 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल √3। टेन 45 क्या होगा? टेन 45 साइन अपॉन कॉस, दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एंड
tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा 10 इसके बाद आएंगे कॉट, है ना। सेक और कॉसेक एक दूसरे के सेम अपोजिट चलेंगे, जैसे यहाँ पे 10 जो लिखा आपने, तो यहाँ पे कॉसेक जो होगा वो कॉसेक थीटा क्या होगा, अब इसके बारे में देख लेते हैं। साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड। 10 कॉसेक 30 कितना हो जाएगा आपका, 2। कॉसेक 45 इसका रेसिप्रोकल √2, इट विल बी 2/√3 एंड दिस विल बी 1। सेक थीटा की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1, देन 2/√3 इसको उल्टा कर दीजिए, देन √2 इट विल बी 2 इसका रेसिप्रोकल एंड दिस विल बी नॉट डिफाइंड। लास्ट आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉट 0, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट √3, देन 1, देन इट विल बी 1/√3 एंड द लास्ट विल बी 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब जाके आपके क्वेश्चंस आपसे बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके रेशियोज जो होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो कभी भी उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये आपका नोट है, इसको याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी एक्सीड मतलब ज़्यादा होना 1। ओके, सेकेंड नोट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। 1 से छोटी नहीं हो सकती है किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। 1 से छोटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, इफ़ 0 डिग्री इज़ लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा जो है वो 0 से बड़ी है और 90 से क्या है, छोटी होनी चाहिए, देन tan थीटा एंड cot थीटा हैव पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे। कब होंगे, कंडीशन याद रखनी है, कब, जब थीटा 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो tan थीटा और cot थीटा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देंगे। ओके, अब आते हैं इसके बेसिक आइडेंटिटीज़ पे। 3 आइडेंटिटी हैं, आपको पता है ऑलरेडी। कौन कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज सेकंड है आपका, कोई सा भी, इसको भी ऐसा नहीं सीक्वेंस वाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं इसको इस तरीके से, तो ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड जो है ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन आप इसको डिसअरेंज कर सकते हैं, लाइक कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहीं आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है, तो कब किसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ छूट रही है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, लाइक साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। नेक्स्ट है आपका tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाता है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा tan थीटा।
and next will be sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and the last is cosec 90 minus theta, it will be sec theta. ओके तो इन सारे को आप नोट बना के लिख लीजिए, ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सब मैंने एक ही पेज में इसे दे दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा. थैंक यू.